ओके, हाय गाइस, वेलकम टू एजीटी। आज की वीडियो के अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो सीरीज़ होने वाली है पाइथन प्रोग्रामिंग की, ये हमारे बिगनर्स के लिए और हमारे इंटरमीडिएट प्रोग्रामर्स के लिए और जो हमारे एडवांस प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनके बेसिक्स को भी क्लियर करना ज़रूरी है। तो सबको अगर अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं तो और बेसिक्स क्लियर करने के बाद वो कुछ सीखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग को और अच्छा करना चाहते हैं, तो ये जो सीरीज़ आ रही है हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग की, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो आज का जो वीडियो है वो आपको पता चल गया होगा क्योंकि आप थंबनेल देख के आए हो। थंबनेल के अंदर उसमें पड़ा हुआ है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओके गाइस, मार्कर गिर गया था, उसके साथ साथ वो हमारी वीडियो भी बंद हो गई, पता नहीं कैसे। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज हमेशा 0 और 1 के कोड को फॉर्म करती है और उसको कुछ आता नहीं है इसके अलावा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरा नाम हरिओम है, ठीक है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में या पीछे आपके बैनर पे, ठीक है, मेरा नाम हरिओम है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपने इस हरिओम को अपने वर्ड के अंदर, अपने नोटपैड के अंदर या अपने कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर इस हरिओम को जब लिखा, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो हरिओम है वो कन्वर्ट हो गया हमारा 0 या 1 की फॉर्म में। यानी कि हमारा जो एच है उसका एक अलग 0-1 के फॉर्म में उसका मीनिंग होगा, यानी कि उसका अलग आइडेंटिटी होगी एच की। हमारे ए की 0-1 के फॉर्म में अलग आइडेंटिटी होगी, हमारे आर की 0-1 के फॉर्म में एक अलग आइडेंटिटी होगी, ठीक है। उसी तरीके से हर लेटर की 0-1 के फॉर्म में एक अलग आइडेंटिटी होगी। ये हमारे एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल पार्ट में हो रहा होता है, जो कि हमें दिखता नहीं है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मैंने आपको यही बताया है कि बाइनरी लैंग्वेज केवल 0 एंड 1 को फॉर्म करती है, 0-1 के कोड को फॉर्म करती है, ठीक है। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप ये आ गया कि गाइज हम लिख रहे हैं हरिओम, लेकिन जो कंप्यूटर है उसको ये समझ में आता है। इस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं पाइथन का यूज़ करके, तो इस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए हमारी आ जाती है प्रोग्रामिंग। क्या आ जाती है? प्रोग्रामिंग, ठीक है। टू फिल दी कम्युनिकेशन गैप, इस कम्युनिकेशन गैप को फिल करने के लिए हम प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, प्रोग्रामिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके थ्रू हम हमारे कंप्यूटर को अपनी भाषा समझा सकते हैं और कंप्यूटर से उसकी भाषा समझ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पाइथन है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा हमारे पास सी है, C++ है, ठीक है, जावा है। इन सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करके, ये सब लैंग्वेजेस हैं, इन सभी लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम हमारी भाषा को कंप्यूटर को समझा सकते हैं और कंप्यूटर की भाषा खुद समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, ये जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसलेटर तो होगा, ठीक है। क्या होगा? यहाँ कोई ना कोई ट्रांसलेटर तो होगा। अगर कोई लैंग्वेज भी हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए हम पाइथन का यूज़ करते हैं, सी का यूज़ करते हैं, प्लस का यूज़ करते हैं, या फिर हम जावा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बाद हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा ट्रांसलेटर तो होगा जो हमारी इंग्लिश फॉर्मेट की, यानी कि हमारी इंग्लिश फॉर्मेट के लेटर्स को कन्वर्ट कर रहा होगा डिजिटल फॉर्मेट के इन नंबर्स में, यानी कि 0-1 में, जो कि हमारे बाइनरी नंबर्स हैं। तो उन ट्रांसलेटर्स का क्या नाम है? उन ट्रांसलेटर का हमारे पास क्या नाम है? वो है हमारे पास कंपाइलर, ठीक है। एक तो हमारे पास कंपाइलर है, दूसरा हमारे पास
इंटरप्रेटर है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ट्रांसलेट होती है इन दी बाइनरी लैंग्वेज बाय हेल्प ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज के वीडियो में हमने सीखा प्रोग्रामिंग क्या होती है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। मैंने आपको क्या बताया, प्रोग्रामिंग एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम कंप्यूटर की भाषा को समझ सकते हैं और कंप्यूटर को अपनी भाषा समझा सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि हमारा जो कंप्यूटर है उसको केवल बाइनरी लैंग्वेज आती है, और उसको जो बाइनरी लैंग्वेज आती है जो कि इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 के कोड में लिखी जाती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।